सोमाली समुद्री डाकुओं का पागल जीवन। सोमाली समुद्री डाकुओं की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां अपहरण, फिरौती की मांग और विशालतापूर्वक खर्च करने की आदतें एक जीवन शैली है। इस वीडियो में हम इन आधुनिक समुद्री डाकुओं के जीवन को गहराई से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था सोमालिया की। तो सोमालिया अपना अफ्रीका महाद्वीप के एक पूर्वी देश है। यह देश अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है और इसकी सीमा पश्चिम में इथियोपिया, उत्तर पश्चिम में तिब्बत और दक्षिण पश्चिम में केन्या, उत्तर में अनंत की खाड़ी और पूर्व में हिंद महासागर से लगती है। सोमालिया में अफ्रीका की मुख्य भूमि पर सबसे लंबी तटरेखा है। सोमालिया की अनुमानित जनसंख्या जो 18.1 मिलियन है और जिसमें से 2.7 मिलियन राजधानी और सबसे बड़े शहर मोगादिशु में रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे राइज ऑफ सोमाली पायरेट्स। सोमालिया पायरेट्स सोमालिया में 1991 में इसका जन्म हुआ था, जहाँ पर कोई भी इनका सिविल वार के दौरान हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई लॉ वगैरह नहीं माना जाता था। वहाँ पे लोग इलीगल फिशिंग, वेस्ट डंपिंग और सब AK-47 वेपन रखते थे और वहाँ पे AK-47 वेपन से बड़े बड़े कार्गो में बिलियन ऑफ डॉलर उठते थे। ये सब देख के अपने यूनाइटेड ऑफ नेशंस ने अपने कुछ अहम फैसले लिए वहाँ पे। अभी सोमाली समुद्री डाकुवाद का जन्म सन 2000 की शुरुआत में उभरा, जब सोमाली मछुआरों ने अपने जल में अवैध मछली पकड़ने और वेस्ट डंपिंग के खिलाफ विरोध किया था। आंकड़े हमें बताते हैं कि 2005 और 2012 के बीच में सोमाली समुद्री डाकुवाद ने 150 से ज़्यादा जहाज़ों का अपहरण किया और जिसमें से उनको $400 मिलियन की फिरौती मिली थी। सोमाली पायरेट्स दो जगह अपना काम करते थे। एक तो था अपना अंदन की खाड़ी और हिंद महासागर में काम करते थे, जहाँ पे वे छोटी मोटी नाव और मात्र जहाज़ों का उपयोग करके जहाज़ों का अपहरण करते थे। समुद्री डाकू विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके जहाज़ों का अपहरण करते थे, जिसमें नकली आपातकालीन घात लगाकर हमला करना और रात में जहाज़ों पर चढ़ना शामिल था। There's no real good answer out there for how to make it better. Pirates seized control of the Magellan Star. The German-owned vessel. The crew on the ship did exactly what they were supposed to do. They locked themselves into the citadel and they killed the ship. हालांकि समुद्री डाकू फिरौती की राशि में लाखों में कमाते थे, लेकिन उनके जो मालिक होते थे वो उनको एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता था। परंतु जो भी उनको हिस्सा मिलता था, समुद्री डाकू अपनी कमाई के लग्जरी कारों, महंगे गहनों और भव्य पार्टियों पर खर्च करते हैं। जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ते गए प्लेन हाईजैकिंग के और शिप हाईजैकिंग के, इसके लिए फिर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की एक मार्केट बना दी, जहाँ पे इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगे और इनको सोमाली पायरेट्स को अपनी फंडिंग मिलने लग गई वहाँ से। और सोमाली पायरेट्स के इन्वेस्टर जो थे वो इससे बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे, वो इसका 30% दे रहे थे। फिर ये हमले थोड़े थोड़े कम होने लगे बाद में, क्योंकि सरकारों ने अब अपने जहाज़ वहाँ पे समुद्र में छोड़ दिए ताकि इनकी रक्षा कर सके, और फिर आराम आराम से सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये था अपना सोमाली पायरेट्स के पागलपन जीवन का एक चैप्टर था। मैंने आपको बता दिया सारा इसमें।